पूरे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने जहानाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में पासी समाज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और पासी समाज के कई सम्मानित व्यक्तियों को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि पासी समाज बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने समाज के लोगों की रक्षा और उसके उत्थान के लिए लगातार संघर्ष करते रहने का संकल्प दोहराया। राजनीतिक चर्चा के दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि वे जनता की सेवा के लिए पूरी तत्परता से मैदान में उतरें और चुनाव की तैयारी करें और समाज के हक के लिए मजबूती से आवाज उठाते रहें। कार्यक्रम में पासी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान रितेश शर्मा ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बौखलाहट में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नए सर्वे का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा और इससे समाज के हाशिए पर खड़ा लोगों की स्थिति बेहतर होगी। चुन्नू शर्मा ने पासी समाज से आह्वान किया है कि वे सामाजिक न्याय और विकास के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें और अपने लोगों की रक्षा के लिए संगठित रहें। साथ ही चुन्नू शर्मा ने यह भी बताया कि अगर जो हम लोगों को सम्मान देते हैं तभी समाज में हमें भी सम्मान मिलेगा, इसलिए मेरे द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान चुन्नू शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम ये सम्मान समारोह पासी समाज जहानाबाद विधानसभा के जो हैं सबको बुलाया गया था, सम्मानित लोगों को, और सबको सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा कि पिछला रविवार को हमने टोला सेवक को सम्मानित किया करीब 130 की संख्या में। तो ये सम्मान कार्यक्रम मेरे रणनीति के तहत चल रहा है और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो सबसे ज़्यादा मेहनतकश इंसान है, खास करके टोला सेवक हो गए, तो पासी समाज है, अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और समाज के सभी वर्गों तक हम पहुँचेंगे। सर, आपके द्वारा लगातार सम्मान समारोह का आयोजन किया है, क्या ऐसी मन में भावना है कि लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं? मेरा जो भावना है यही मेरे गार्जियन भी बताए, यही मेरे प्रबुद्ध लोग भी बोलते हैं, सम्मान दो और सम्मान पाओ। तो हमको सम्मान पाना है तो हम सबसे पहले सम्मान देंगे और यही काम नहीं करना। आप लॉबी की बात कर रहे हैं कि लोग लॉबी बनाते हैं। हाँ, ये सुनते हैं। अब जैसे देखिए, राजनीति जब जहानाबाद हो या किसी विधानसभा का, कि दो तरह के लोग राजनीति करने में सक्रिय रहते हैं। एक बड़े बड़े नाम होते हैं, हम पहले भी बोले हैं, फलाना बाबू, चिलाना बाबू, चाहे वो किसी समाज के किसी भी वर्ग से, सब में है ये सब चीज़। तो और एक होता है कॉमन में, जो हम लोग का कोई बड़ा कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है। तो हम जनता मालिक, हम जनते के पास जाएंगे। हम कहें कि भाई आज पास सब आप सबको बोल दिए कि हमको चुनाव लड़ना है, सब लोग हमको ओके किया, आप देखने किए, तो हम ऐसी सब पब्लिक के पास। और जनता जब हमारे साथ रहेगी तो किसी राजनीतिक पार्टी में ये मजाल नहीं है कि जनता के चॉइस उससे पीछे हट जाए। तो हमारे नेता जीतन राम मांझी साहब, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर ने हमको आदेश किया, हमको कहा कि आप जहानाबाद में जाइए और तो विधानसभा में चुनाव की तैयारी कीजिए। तो फिर हम इसके तहत हमें कार्यक्रम कराए, कहाँ, गांधी मैदान में। उसके बाद फिर हम जाकर दिल्ली मिले कि सर क्या अब तो कार्यक्रम हो गया, क्या इसको कंटिन्यू करें, चूँकि मेहनत लगता है, खर्च होता है। तो बोले कि नहीं, आप लग जाइए, टिकट का मेरा काम, मेरा जिम्मेदारी रहा, आप अपना काम कीजिए, आप जनता में घूमिए। तो अपने नेता का हम आदेश पालन करते हुए जनता में घूम रहे हैं। सर, लगातार चुनावी मूड में आप हैं, क्या लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? पूरा भरपूर समर्थन, समाज के हर वर्ग, हर तबका के लोगों का हमको भरपूर समर्थन है। आप विश्वास नहीं करिएगा, आप जाइए और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में। तो क्या हम कोई ऐसे नेता नहीं है कि इतना बड़ा कि हमारे बुलाने से चले आए, लेकिन एक कोई लगाव था, एक आकर्षण है। उनको लगा कि नहीं, एक आवाज़, एक व्यक्ति जो है मेरे लिए शायद काम कर सकता है आने वाले 5 सालों में, तो हमारे एक आवाज़ पे चले आए। क्या रणनीति रहेगी आपकी इस चुनाव को लेकर, चुनाव के पूर्व और फिर उसके बाद? चुनाव के पूर्व जहानाबाद के एक एक मतदाताओं तक हमको पहुंचना है।
ये मेरा संकल्प है, चाहे वो किसी रूप में हो, सम्मान समारोह के माध्यम से हो, डोर टू डोर विजिट के माध्यम से हो। इसका आप आने वाले दिनों में हम अपना रणनीति आपके सामने नहीं खोलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा चौका और छक्का मारते रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर सिंगल भी लेंगे। किसी भी राजनीति, किसी भी विधायक सभा से जो चुनाव की अपनी उम्मीदवारी मन में पाले हुए घूम रहे हैं, उनको हम रेस्ट नहीं लेने देंगे। कोई मेरे आगे, ये मेरा घमंड अहंकार नहीं, बल्कि अंदर से जो मेहनत है, मेरे अंदर जो लगन है, ये शब्द हमारा निकल रहा है।